जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 19 मार्च यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं, जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आज लिखा था कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, फ्री लर्निंग प्रोग्राम पूरे 2025, वो शुरुआत कर रहा है 1 अप्रैल से। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए हमने आपसे बोला था यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग। आपको मैसेज करना था हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, उनका दिल से धन्यवाद। और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप बाजार के नब्ज को सीखना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारा उद्देश्य होगा अगले 9 महीने यानी कि जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, कि हम आपको बहुत सारे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताएं, वो तमाम स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करें, जिसके लिए बहुत से लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं फिर भी समझ नहीं आता, या वो लोग जो इतना पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, उनको समझाने का हमारा केएनपी टीम ने इस बार डिसीजन लिया है। आपको करना क्या है, अब सबसे पहला सवाल था कि कई लोगों ने बोला कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए या कुछ और कर दीजिए। अब ग्रुप में दिक्कत ये है कि हर तरह के भांति भांति के लोग होंगे, अननेसेसरी वहां पे आपके जो मोबाइल नंबर होंगे वो और लोगों के साथ शेयर होंगे, जो कि खतरनाक हो सकता है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर क्या होता है, तमाम जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग अच्छे हैं, मगर हो सकता है इनमें एक आध कोई ऐसा शरारती तत्व हो जो कि फर्जी तरीके से आपके नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना शुरू कर दे किसी और नाम से, और बोले कि हम आपसे 10,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे, फलाना ढिकाना। तो इन सब से बचाने के लिए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम नॉलेज एंड प्रॉफिट के व्हाट्सएप चैनल को ही कंटिन्यू रखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा व्हाट्सएप का नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल, जिसके ऊपर इस वक्त 645 हमारे परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। आप हमारे फॉलोअर्स नहीं हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं। और इसको ज्वाइन कैसे करना है, ये सबसे पहला सवाल। अब देखिए, हमारी जो वीडियो है, जो हम डेली वीडियो डालते हैं यूट्यूब में, आपको करना क्या है, हमने ऊपर नाम भी डाला हुआ है चैनल का, बड़े थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए। तो क्या करना है, वीडियो को आप जब देखते हैं तो उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वीडियो की, उसमें लिखा होता है एक जगह मोर करके, आज की वीडियो में भी हम आपको दिखा देंगे। उस पर क्लिक करना है और नीचे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर लिखा हुआ है ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप चैनल। यहां पर आप देखेंगे तो इसको आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये व्हाट्सएप का चैनल, ये ग्रुप नहीं है, किसी भी तरह का ग्रुप नहीं है, इस पे कोई भी किसी का नंबर, मोबाइल नंबर, पर्सनल डेटा नहीं देख सकता है। आप फटाफट उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। तो बिना देरी करे फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में भी कर दीजिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से यहां पे एनालिसिस नहीं, आपके साथ लर्निंग शेयर होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अब बुधवार 19 मार्च के डेटा के साथ। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुलेगा और ये है आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए, हमने सुबह सुबह आपको लिख दिया था कि अमेरिका में बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। शुरुआत में बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम कीजिएगा। भले ही बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ काम करे, मगर प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार से लोग निकलेंगे, जैसा कल भी मौका बना था और आज भी बना। उसके बाद पहली अच्छी डिप पे ही बाजार में एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा, और आज ऐसा ही बाजार ने दिखाया। कल बाजार बंद हुआ था 22,834, खुला कहां, सीधा 22,875 के लेवल पे। आप देखेंगे एक शानदार 41 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार खुला, और पहले ही कैंडल में बाजार ने 22,885 तक की रैली दिखाई। हालांकि उसके अगले ही कैंडल में आप देखेंगे बाजार नीचे लुढ़कता है और बाजार पहुंच जाता है 22,820 के भी नीचे, यानी कि अपने आज के डे लो के लेवल बाजार ने बना दिए थे सिर्फ 10 मिनट के अंदर, जो कि थे 22,808। तो देखिए, बाजार खुलते अगर आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे ऐसे बाजार में, तो आप ट्रैप हो सकते हैं।
ये ध्यान रखेंगे और यही हम लर्निंग में सीखेंगे कि जब भी बाजार बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। बाजार को थोड़ा सा सेटल होने दें 5 मिनट और उसके बाद बाजार के मोमेंटम में एंट्री करें, और ऐसा ही आज भी देखने को मिला। अपने डे लो के बाद सुबह निफ्टी ने कल भी अपना डे लो सुबह की ही कैंडल में बनाया था और डे हाई उसके बाद आज भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। डे लो के बाद बाजार वापस से छलांग लगाता है और अपने डे हाई के लेवल बनाता है तकरीबन दोपहर के ठीक 1 बजे की कैंडल में, और वो थे 22,941। तो तकरीबन आप देखेंगे 130 पॉइंट की तेजी हमने देखी है अपने आज के लोअर लो से, और उसी के साथ क्लोजिंग भी आज की हम कह सकते हैं ठीक अच्छी क्लोजिंग है। 22,900 के ऊपर फाइनल क्लोजिंग आज निफ्टी करके गया है 22,908 73 पॉइंट की तेजी के साथ अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आज एक्सपायरी के लिए कुछ ट्रेड सेटअप बताएंगे जिसको आप ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं फटाफट से। अब सेंसेक्स के लिए देखिए क्या है, कल सेंसेक्स एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था जो कि थे 75,301। तमाम इंडेक्सेस में हम तेजी देख रहे हैं, ऐसे ही हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिली, और आज 172 पॉइंट 172 पॉइंट के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार शुरुआती दौर में खुलता है 75,473 के लेवल पे। जहां खुला वहां से प्रॉफिट बुकिंग, जैसा कि हमने आपको बताया भी है। अगले 10 मिनट के अंदर सेंसेक्स भी आ चुका होता है अपने लोस पे, यानी कि आज के डे लो, और हमारी बताई हुई एक अच्छी सपोर्ट यानी कि 75,201 के आंकड़ों पे, जहां से बाजार ने फिर से रौनक दिखाई, तेजी दिखाई, और तेजी ऐसी कि 1 बजे के आसपास बाजार था अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 75,568 75,568 के लेवल पे। हालांकि उसके बाद अगर बात करें तो पूरे दिन अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो 10:30 बजे के बाद की वोलेटिलिटी बाजार में काफी कम थी। 10:30 से लेकर शाम के 3:30 तक बाजार एक 150 पॉइंट की रेंज में काम कर रहा था। सेंसेक्स नीचे के स्तर थे 75,400 और ऊपरी स्तर थे 75,550 के आसपास, और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो एक हरे निशान में दोबारा से आज सेंसेक्स में 148 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है 75,449 यानी कि 75,449 के लेवल के पास में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो आपको और भी अति उत्साहित देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ और ही हो रहा है जो कि समझ से थोड़ा सा आप लोगों के परे हो सकता है। मगर हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 50,000 की रैली के लिए तैयार होगा और सबसे पहले रिकवरी ही बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी का कल की क्लोजिंग थी एक हरे निशान में 49,314 49,314। आज एक 61 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 49,375 के लेवल पे। आप देखेंगे यहां पर जैसे ही बाजार खुला पहली कैंडल में हमें अपना ऑलमोस्ट आज का डे लो का लेवल देखने को मिला जो कि था 49,325। अब ये डे लो जो बनता है पहली कैंडल में जब बाजार तेजी में होता है उसका एक ही कारण होता है कि कल जो पोजीशंस को लेकर गए हैं यानी कि BTST लेकर गए हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उसके कारण बाजार यहां से लुढ़क जाता है। अब एक ऐसा नहीं हमेशा होगा, जब आप देखेंगे बाजार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में पहुंचना शुरू करेगा तब आप देखेंगे जैसे बाजार गैप अप ओपनिंग देगा तो आपको गैप डाउन नहीं मिलेगा पहले ही कैंडल में, आपको तेजी और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। मगर ऐसे माहौल के बाजार में जहां पे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा रुकी हुई थी कई महीनों से, वहां पर अगर बाजार ऐसा मौका देता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना जायज सी बात है। फिर नीचे बाजार को आने दे और दोबारा एंट्री करने का मौका बनाए। डे लो के बाद जो बाजार ने डे हाई का लेवल बनाया वो थे 49,808, तो तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास की यहां पर हमने आज एक गैप देखा बाजार में डे लो और डे हाई के बीच में। हालांकि जो क्लोजिंग है वो भी शानदार है 388 पॉइंट 388 पॉइंट की शानदार क्लोजिंग के बाद बैंक निफ्टी बंद हुआ है 49,703 के लेवल में। निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी की कल एक हरे निशान में क्लोजिंग हुई थी और लगातार फिर निफ्टी में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है अच्छी, चाहे PSU बैंक हो चाहे आपके प्राइवेट बैंक हो, तमाम बैंकिंग क्षेत्र के अंदर एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है और आज भी बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड रहा बाजार के अंदर। अगर आप देखेंगे बैंकिंग क्षेत्र को स्पेशली तो आपने एक अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिली होगी, चाहे हम बात करें HDFC बैंक, चाहे बात करें ICICI बैंक, इन तमाम बैंकिंग के अंदर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है फिलहाल। और जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है निफ्टी बैंक में और बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, ये बाजार को अब 50,000 के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर निफ्टी की आज एक गैप अप ओपनिंग होती है 24 पॉइंट की और बाजार खुलता है 23,954 के लेवल पे 23,994 के आंकड़ों पे। और उसके बाद जो बाजार का डे लो लगता है वो पहली कैंडल में लगता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण और बाजार पहुंचता है मामूली सी गिरावट के साथ
23,968। तो जो गैप था उसको बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया। अननेसेसरी बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन भी बाजार को परेशान करता है, हमने हमेशा आपको बताया, और ये तमाम चीजें हम अपने लर्निंग प्रोग्राम में भी सीखेंगे। उसके बाद बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल दोपहर के 1 बजे, जो कि थे 24,199, 24,199, और फाइनली बाजार क्लोजिंग देता है 24,140 यानी कि 171 पॉइंट की तेजी के साथ। आज पूरे दिन चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के इंडेक्सेस से आप अगर देखेंगे तो सुबह 10:30 बजे तक जो वोलेटिलिटी थी बाजार में, उसके बाद बाजार बिल्कुल स्टेबल हो गया था और बहुत ही लिमिटेड रेंज में बाजार कारोबार करते हुए देखा गया। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको दिखा देते हैं फिलहाल, क्योंकि आज अमेरिका की फेड की जो मीटिंग जो कल से शुरू हुई है उसका आज डिसीजन आएगा। आज शाम रात तक आपको पता चलेगा कि क्या फेड के चेयरमैन साहब ने बोला है, क्या नई चीजें निकाल के लाते हैं अमेरिका की तरफ से। तो उसके लिए हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, ताकि कल जब हमारी एक्सपायरी का दिन हो बाजार में तो वहां पर आप सतर्क रहें, आपको पता हो कि क्या अमेरिका ने कहा है। अब देखिए यही सब होगा हमारे लर्निंग प्रोग्राम के अंदर, जो कि शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। बिल्कुल फ्री है, चिंता मत कीजिए, आपसे एक भी रुपया, एक भी चीज का कोई यहां पे क्लेम नहीं लिया जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। सिर्फ आपसे एक ही प्रॉमिस चाहिए कि आप डेडिकेशन के साथ लर्न करें, आप अपने नोट्स बनाएं, समझें। हम शुरुआत क्या करेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। शुरुआत के कुछ टाइम हम जानेंगे कि कैसे बाय और सेल लगाते हैं। ये नहीं कि आपको बाय और सेल का लगाना नहीं आता, मगर कैसे पॉइंट बाय पॉइंट करना चाहिए। आपने अधिकतम देखा होगा, कई बार देखा होगा कि आपने अगर कोई ऑप्शन को 100 रुपए पे खरीदा है तो अचानक आपके खरीदते ही वो नीचे पहुंच जाता है, और जब आप उसको 120 के आसपास बेचने की कोशिश करते हैं, ये एक एग्जांपल है, तो आप देखेंगे बार बार 118, 119 रुपए 50 पैसे तक रह के वो वापस आ जाता है और आप अपनी किस्मत को कोसते हैं। ये तमाम चीजें जो बड़े बड़े ऑपरेटर और बड़े बड़े एआई के थ्रू आज की तारीख में काम होता है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कदम बाजार का, और उसके बाद जानेंगे अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग इंडिकेटर, और वो तमाम स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसके लिए बहुत सारे लोग लाखों रुपए देते हैं, विदेश जाते हैं, सीखते हैं और उसके बाद अमल करने की कोशिश करते हैं। मगर वो तमाम हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जिनकी कैपिटल ही 10-20 हजार रुपए है, वो 2 लाख रुपए की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए प्रोग्राम फ्री होगा। मगर आपसे क्या चाहिए बदले में? देखिए आपसे एक ही चीज चाहिए हमें, आपका प्यार, आपका साथ। और जब भी आपका प्रॉफिट हो दोस्तों, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपका प्रॉफिट हो, चाहे वो लर्निंग में, चाहे वो मॉनेटरी, उसका कुछ पोर्शन आप गरीबों में, प्रकृति के लिए जरूर लगाएं। बस यही हमारी आपसे विनती है। आप देखिएगा, आप करेंगे, आपका फायदा बनेगा। जब आप रोक देंगे आप नुकसान में जाने लग जाएंगे, क्योंकि ये हम बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट तो हम कर ही सकते हैं। तो ज्वाइन कैसे करना है? व्हाट्सएप का हमारा चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है हमारे कितने जो भी आज की जो वीडियो है, भले ही उसको आप जब खोलेंगे यूट्यूब पे तो उसमें ऑप्शन आता है मोर, जहां डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे लिंक मिलेगा और ये लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का। इसको क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपको हमारे इस पेज पे ले जाएगा व्हाट्सएप के चैनल पे। उसको आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए और यहीं पर तमाम चीजें शुरू होंगी हमारी। क्योंकि ग्रुप बनाने से एक ही नुकसान है, ग्रुप बनाते हैं अगर व्हाट्सएप पे तो वहां पे बहुत सारे लोगों के नंबर्स एक दूसरे इंसान देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हो सकते हैं जो कल को आपके नंबर पे अननेसेसरी कोई और फेक तरीके से बात करके आपको उलझाने की कोशिश करें। तो उससे बचाने के लिए हमने अपना ये व्हाट्सएप का चैनल को ही कंटिन्यू करने की कोशिश करी है। चलिए अब हम बात करेंगे कि आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि कल की एक्सपायरी के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। ट्रेंड यहां पे हमने बना रखा है आपके लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और एक ट्रेंड लाइन बना रखी है। यहां पे 2 लाइन है, एक जो लाल निशान की लाइन है वो है हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो लाइन है आप देख रहे हैं वर्टिकल 2 लाइन है, ट्रेंड लाइन जिसे कहते हैं, ये है बाजार जिस रेंज में चल रहा है। बीते दिसंबर से देखिए ऊपरी सर पे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग, और नीचे के सर से हमारे को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम कंटिन्यू रखें, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, और ये तमाम चीजें भी हम सीखेंगे अपने लर्निंग प्रोग्राम में। तो अब कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। हमने किसी मूवी में सुना था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नाम याद नहीं आ रहा किस मूवी में ये डायलॉग था कि अब कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अब हम उड़ान के लिए तैयारी शुरू करेंगे 1 अप्रैल से। तो अब देखिए सबसे पहला
जो रुकावट का स्तर है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लगातार 2 दिन से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज अमेरिका में फेड के चेयरमैन कुछ ऐसा ना बोल दे जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़े, मगर फिलहाल अगर आप ऑप्शन डेटा देखेंगे तो 23,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए दोनों तरीके से 23,000 का ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और दूसरा अगर हम ओआई का डेटा देखेंगे जो कि आपको देखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ये भी लर्निंग प्रोग्राम में इंक्लूड करने का हमने प्रोसेस बना रखा है, यानी कि पूरा एक परफॉर्मा बना रखा है कि कैसे हम शुरुआत करेंगे, कैसे एक बच्चे को धीरे धीरे खाना खिलाने से लेके उसको चलाने से लेके दौड़ाने तक का काम करेंगे। ये पूरे 9 महीने में होगा, और 9 महीने का हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया था कि क्या होता है मीनिंग। तो सबसे पहला कल के लिए रुकावट का स्तर है 22,980। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 22,980 के ऊपर ही हमें एक तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। उससे पहले बाजार में अननेसेसरी छोटे छोटे लेवल पे ट्रेड करें तो आपकी मर्जी है, मगर तब तक सतर्क रहें, क्योंकि कल तो एक्सपायरी है, तो कल की एक्सपायरी को लेके अति उत्साहित ना होना, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे और कल पैसा ही नहीं बचेगा तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो दोबारा आगे अच्छे ट्रेडर बनेंगे नहीं। ध्यान रखेंगे तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी को लेकर रखना है, क्योंकि जो ट्रेंड बन रहा है वो 23,050 और 23,200 तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो पहला रुकावट होगा हमारा 22,980। अगर बाजार इसे पार करता है तो हम देखेंगे दूसरा रेजिस्टेंस जहां पे दबा के प्रॉफिट बुकिंग होगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये देखिए आपकी बेवकूफी होगी, जो कि होगा 23,050 के लेवल। ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है बाजार के लिए फिलहाल कल के लिए निफ्टी में, और आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा 23,120। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो बाजार को हम 23,120 तक जाते हुए देखेंगे। और ये शॉर्ट कवरिंग का कारण क्या होगा, आज एफआईआई क्या बिकवाली कैसे आती है। कल देखिए पूरे 2025 में पहली बार एफआईआई ने इतनी अच्छी खरीदारी करी थी, 1462 करोड़ की। हमने आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था। 1462 करोड़ की खरीदारी एफआईआई करके गया था, और वहीं पे डीआई 2000 करोड़ की। चलो डीआई तो घरेलू निवेशक तो रोज खरीद रहा है, मगर एफआईआई ने पूरे 2025 में पहली बार इतनी बड़ी खरीदारी करी, और उसका असर हमें धीरे धीरे बाजारों पे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे एफआईआई वापस आएंगे, क्वार्टर 4 के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, हमें वापस से रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक के हिसाब से निफ्टी ने अपने जो लोज थे, जो बॉटम था 22,000 का, वो बना लिया है, और अब हम तैयारी करेंगे ऊपरी स्तर पे जाने के लिए। पहला सपोर्ट अगर बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है तो समझदारी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। पहला है 22,860 का लेवल। आज पूरे दिन बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद शुरुआती दौर में पूरे दिन टाइम पास किया, और 22,860 और 870 के आसपास आने के बाद वहां से वापस से रिकवरी दिखाई। तो 22,860 है पहला बाजार का सपोर्ट। अगर कल के दिन यहां पर आता है तो हमारी खरीदारी करने की कोशिश होगी, और हम आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी लेवल शेयर करने की ट्राई करेंगे। दूसरा सपोर्ट है 22,800 और 820। ये 20 पॉइंट की रेंज है, इसे नोट कर लीजिएगा। हालांकि 22,800 अगर ओआई का डेटा आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे दबा के पुट राइटर बैठे हैं, इतनी जल्दी बाजार को तोड़ने नहीं देंगे। अगर टूटता है तो पैनिक की वजह से होगा, या आज अमेरिका की तरफ से अगर कोई खतरनाक न्यूज आ गई, चेयरमैन साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया कि अमेरिका के तो बाजार ले सनम हम डूबे, तो हिंदुस्तान के बाजार भी कल डूब सकते हैं। इस बात पे भी गौर करेंगे, मगर अभी तक के हिसाब से 22,800 एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर मौका देता है तो खरीदारी करने का जबरदस्त ऑप्शन बनेगा। आखिरी सपोर्ट 22,720, मगर ये होगा वेट एंड वॉच। 800 को तोड़ेगा तो 700 और 650 तक बाजार फटाफट गिरते हुए देखने को मिलेगा। निफ्टी में पैनिक आएगी तो हम नीचे के लेवल देखेंगे, मगर ये वेट एंड वॉच के लेवल है। चलिए बात करते हैं निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप के लिए कल के लिए। अब देखिए कल अगर बाजार आज की तरह और कल की तरह खुलता है, पहले एक हरे निशान में और फिर गैप डाउन दिखाता है, तो वो अपॉर्चुनिटी बनेगी। और वो अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी, 22,860 और 870 के आसपास में पहली खरीदारी करने की रेंज, और दूसरी होगी 22,800 से लेकर 820 के बीच में। ये दो रेंज है, बाजार में टुकड़ों में खरीदे। ऊपरी स्तर पे बाजार 22,980 और 23,050 रुकावट का काम करेगा। बाजार जैसे ही 23,050 को पार करेगा 23,100 तक के जाने की कोशिश करेगा निफ्टी के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। आज आपने एक और भी चीज देखी होगी निफ्टी के अंदर, अगर जो निफ्टी के बाकी इंडेक्सेस हैं, अगर हम बात करें ऑटो की तो ठीक ठाक तेजी में था, बहुत ज्यादा तेजी में अति उत्साहित नहीं था। फार्मा ठीक ठाक तेजी में था, प्राइवेट बैंक ठीक ठाक थे, पीएसयू बैंक ठीक ठाक थे, रियलिटी ठीक ठाक थे, मगर जो गिरावट था वो था एफएमसीजी, 0.5% गिरावट। आईटी तकरीबन एक वक्त में 2% के आसपास गिरावट था, मगर फाइनली 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ, और ये सब है अमेरिका की वजह से, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां भी हमने एक ट्रेंड बना दिया है आपके लिए, देखेंगे वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, और ये जो लाल निशान की लाइन है ये है हमारी 200 एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हम इसके नीचे हैं अभी भी, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे इसको पार करेंगे बाजार में रौनक आते हुए देखने को मिलेगी, मगर ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है लगातार 2 दिन से। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा 75,580। ये पहला रुकावट का स्तर है सेंसेक्स में। अगर बाजार इसे पार करके टिकता है तो हमें यहाँ पे धीरे धीरे जो ऊपरी स्तर की ट्रेंड लाइन है यहाँ पर हम जाते हुए देखेंगे, और ये हमारे लिए रुकावट का काम कर सकता है। क्योंकि देखिए डेटा जो बनता है वो पास्ट को लेके बनता है, उसी के बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट। आप में से बहुत से लोग जो फाइनेंस जानते होंगे उन्हें पता होगा कि प्रेडिक्शन फोरकास्ट किस तरीके से काम करते हैं, यूपी कैसे बनते हैं। तो वो तमाम बातें इसी से हम सीखेंगे। 75,580 पहला रुकावट का स्तर है, अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर बाजार को टिकने देंगे तो हम बाजार को दूसरे रुकावट के स्तर पे जाते हुए देखेंगे, जो कि होगा 75,770। फटाफट जल्दबाजी करके ना खरीदें, यही हमें आप समझाने की बार बार आपको कोशिश करते हैं। इंतजार करें, अगर लेवल निकल गया तो कोई बात नहीं, आज आखिरी दिन नहीं है आपकी जिंदगी का। उम्मीद करते हैं आप लंबा जिए और लंबे तरीके से बाजार को समझने की कोशिश करें। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 75,950। तो देखिए ये इसलिए क्योंकि आपने अगर ध्यान से देखा है तो 76,000 हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो कल के दिन बाजार के लिए रुकावट का काम करेगा। यानी कि जो ऊपरी स्तर की हमने ट्रेंड लाइन बनाई है वो एग्जैक्टली 76,000 पे आता है। तो इसलिए 75,950 से लेके 76,000 हमारे लिए एक रुकावट का जोन का काम कर सकता है। सेंसेक्स में इसको ऊपर जैसे टिकेगा बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और आज भी हमने एक ट्रेंड आपके साथ शेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और आपने देखा होगा जैसे इस रेंज को बाजार ने ब्रेक किया एक अच्छी तेजी वहां से देखने को मिली। कम से कम एक 10-15% का प्रॉफिट वहां पे बना आपका। सपोर्ट सब्सक्राइब नहीं किया चैनल आपने, सब्सक्राइब कीजिएगा। 14,000 सब्सक्राइबर हुए थे, हमने आपके साथ सेलिब्रेशन किया, बताया आपको। 2-4 लोग फिर छोड़ के चले गए, 2-4 फिर आ गए। 14,000 के ऊपर खींच के लेके जाइए एक बार बाजार को, हमारे परिवार को यूट्यूब के चैनल पे, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद होगा। और इस हफ्ते हम आपके साथ एक लर्निंग भी ला रहे हैं। बहुत से लोगों ने दोबारा बोला कि 920 को और डिटेल में समझाएं, तो कुछ और उसके ऊपर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि 920 के ट्रैप से कैसे बचते हैं। रिक्वेस्ट एक है, 14,000 का मीटर खींच दीजिए। एक कोई यूट्यूबर हमने बहुत बार सुना है उनका, सिस्टम बना दो। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिस्टम खींच दो, आज 14,000 के सब्सक्राइबर से ऊपर ले जाओ। पहला सपोर्ट है 75,180, अगर आता है तो खरीदारी करने का पहला सटीक और बेहतर मौका बनेगा यहां पर कल के दिन। दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारा 74,920, अगर गलती से भी आ जाता है तो हम तो यहाँ पे जरूर खरीदेंगे, हम तो बिल्कुल वेट नहीं करेंगे और इंतजार नहीं करेंगे अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज अगर बाजार में आती है। और नेगेटिव न्यूज तो हम आपके साथ शेयर कर ही देते हैं बाजार की। आखिरी सपोर्ट है हमारा 74,800, ये लास्ट सपोर्ट है, मगर ये है वेट एंड वॉच। मगर फिर भी आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो आप सोच सकते हैं, मगर हम यहाँ पे इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि क्या ट्रेंड बाजार दिखाने वाला है। क्योंकि 920 के नीचे बाजार कमजोर होना शुरू हो जाएगा, सेंसेक्स दोबारा से, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखिए, हमने ट्रेंड लाइन नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त चीज हो रही है। हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेहद करीब आ चुके हैं यहाँ पर। और अब देखिए जो पैटर्न बन रहा था डब्ल्यू का पहले वाला, उसके अपर जो लेवल थे हमारे 49,500, हम उसको भी ब्रेक करके सस्टेन कर रहे हैं। लगातार पिछले हफ्ते से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर तकरीबन 48,000 से देखिए 49,800 तक हम आ चुके हैं। एक 2,000 पॉइंट के आसपास की हमने रैली देखी है बैंक निफ्टी में। तो यहां पर बैंक निफ्टी ज्यादा अति उत्साहित देखने को लग रहा है। और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे ही पार करेगा, कब किया था आखिरी बार इसको पार करने की कोशिश करी थी फरवरी के महीने में बाजार ने, मगर वहां फेल हो गया था। मगर अब की बार जैसे ही पार करके टिकने की कोशिश करेगा, जो कि है 50,500, नोट कर लीजिएगा बड़ा बड़ा कहीं भी अपने पेपर पेन को लिख के। बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं 50,500 पार करके क्लोजिंग देने दीजिए बाजार को, और फिर देखिए बाजार आपको 51,500 और 52,000 तक की रैली दिखाएगा अप्रैल के महीने के अंदर बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है कल के लिए 49,900, क्योंकि 50,000 पे दबा के कॉल राइटर बैठे हुए भैया, तो 49,900 हमारा पहला रुकावट का स्तर करेगा कल। जैसे बाजार इसे पार करेगा हम तैयार हो जाएंगे 50,000 को पार करने में, और हम पहुंचेंगे सीधा 50,230 के लेवल पे। यानी कि हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करते ही एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, जिसके चलते 50,230 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि 300 पॉइंट अगर हमें मिल रहे हैं और आप उसको अगर गेन नहीं कर रहे तो फिर आप तो हम क्या बोले, ठीक है। आखिरी रहेगा 50,820 और 50,500 की रेंज। ये एक 80 पॉइंट की रेंज है जिसमें बाजार आपको टाइम पास करते हुए देखने को मिलेगा। मगर जैसा हमने आपको बताया, अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो शानदार तेजी आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में।
बात करते हैं सपोर्ट को लेके। तो सपोर्ट से याद है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है 14,000 का परिवार करने में हमारी मदद कीजिए। अब तो आपके लिए इतना कुछ हमने कर दिया है, पूरा वादा दिया आपको कि 2025 दिसंबर 31 तक आपको, अगर आप मेहनत से सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे तो एक अच्छा ट्रेडर बनाने का जिम्मा हमारा। पहला सपोर्ट है 49,500 आता है, पहली खरीदारी करने की रेंज बनेगी, क्योंकि ये हमारा जो पहला ट्रेंड बना था, पहली बार जब बाजार ने तेजी दिखाई थी फरवरी के मिड में दोबारा से गिरने के बाद, तो यहीं से आके हमें तेजी देखने को मिली थी। तो 49,500 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा 49,420 आता है, तो हम तो यहाँ पे खरीदारी करने की दोनों भागों में, टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करेंगे। आखिरी सपोर्ट जैसा हम हमेशा बताते हैं, वेट ऑन वॉच का है, देखना है, बाजार में जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश नहीं करनी। वो है 49,330 के लेवल बैंक निफ्टी में। तो ये है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल के लिए आने वाले बृहस्पतिवार 20 मार्च के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।